अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्ज़ मोहम्मद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन ड्राइवर पर कुरियर पे काम करके मीन्स के डिलीवरी का काम करके आप अपना किराया या आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं, या अगर मैं कहूं कि अपनी आमदनी को कम होने से कैसे बचा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये लफ्ज़ भी गलत बोल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो प्रीवियसली वीडियोज़ हैं वो आपको फ़ायदा दे रही हैं। और ये जो टॉपिक मैंने आज लिया है ये नए लड़के भी कर रहे हैं काम। नए लड़के तो बेशुमार ये वाली गलती कर रहे हैं और कुछ लोग पुराने भी ऐसी गलती कर जाते हैं। तो ये बनाने का मकसद मेरा यही है कि आप लोग ये गलती मत करें। और जो भाई भी, जिन भाइयों को भी आप जानते हैं, ख़ास तौर पे वो वाले भाई जो कहते हैं जी कि अगर हम राइड नहीं उठाएंगे कम रेट पे तो कोई और उठा लेगा, तो उससे बेहतर है कि हम ही उठा लें तो कम किराए पे। तो मेरे भाई, अपने भाइयों का पेट काट कर आप किसी भी कीमत पर कमा नहीं सकते। ये आप लोग कस्टमर का ही फ़ायदा कर रहे हो, अपने भाइयों का फ़ायदा नहीं कर रहे। इसकी मिसाल ऐसी ही है कि एक वक्त था तकरीबन साल डेढ़ साल पहले, जब एक टायर पंचर का रेट बाइक का 60 रुपये था, तो सब जगह पे 60 ही था। अब वही टायर पंचर का रेट 100 रुपये हो चुका, सब जगह पे 100 रुपये ही है। किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं 60 ही रहने देता हूँ, कि कम रेट पे करूँगा तो सब मेरे पास आएंगे। तो बराहे मेहरबानी आप लोग मेरी बात को समझो और तरीके से एक स्टैंडर्ड रेट पे काम करो। अगर स्टैंडर्ड रेट क्या है समझ नहीं आता, डिस्क्रिप्शन में मैंने इन ड्राइवर का पोर्टल पूरा अपलोड किया हुआ है। वहाँ पे आपको 8 से 10 वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने टॉपिक्स हाईलाइट किए हुए हैं। तो काइंडली आप वो चीज़ देखें। और प्रीवियसली वीडियो मैंने अपलोड की है जो रिसेंटली इन्होंने अपडेट दिया है कि इन ड्राइवर पे आप, जो आपको राइड शो होती है तो 18 रुपये, 20 रुपये, 22 रुपये किलोमीटर लिखा हुआ आ रहा है। तो उसका मतलब क्या है, तो उस चीज़ को समझ लें और उसकी मदद से भी आप ये वीडियो देख सकते हैं और अपने किराए को बढ़ा सकते हैं। चलें जी, आज का टॉपिक है जी, कुरियर का रेट हमने बचाना है या बढ़ाना है। मैं अपनी लोकेशन से तकरीबन 10 किलोमीटर का फ़ासला, FAI से फैज़ाबाद तकरीबन 10 किलोमीटर है। ये 10 किलोमीटर का फासले की मैं राइड प्लेस करता हूँ और आपको फेयर बताता हूँ। जब मैं इसको बाइक पे सेलेक्ट करता हूँ तो किराया लिखा हुआ आ रहा है 176। अब मैंने आपको ये मेंशन की है कि कस्टमर ऑलरेडी इस किराए को मज़ीद कम भी कर सकता है, मतलब 10-15 रुपये, 20 रुपये कम कर देगा। तो आप इसको 50% तक बढ़ा सकते हैं। जो कस्टमर आपको ऑफ़र करता है उसका 50%। इस पर भी डिटेल वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये होगी बाइक की राइड, ठीक है जी। अब मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि मैं भी यहाँ कस्टमर यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मुझे ये काम करना है जी कि मुझे ये चीज़ कन्वर्ट करनी है किस में, आप कह लें जी कुरियर पे। मुझे एक सामान भेजना है, मैं इसको कुरियर पे सिलेक्ट करता हूँ तो वही 176 270, मतलब मैंने एक स्टैंडर्ड 9, 10, 11 किलोमीटर तक का फासला डिसाइड किया जिसमें ना छोटी राइड आ रही है ना बड़ी आ रही है, दरमियानी। तो इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली, दोबारा दिखा देता हूँ, 176 270, अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ का फ़र्क है। अब 100 रुपीज़ के फ़र्क का मतलब क्या है कि ये किराया डिलीवरी का ज़्यादा है 100 रुपये एज़ कम्पेयर टू उस किराए से जो कि बाइक पर है, ठीक है। अब सिचुएशन पहले मैं क्रिएट करता हूँ। कस्टमर आपको बाइक पे बुलाता है और कस्टमर नॉर्मली क्या करता है जी, फॉर एग्जांपल ये कस्टमर ने बाइक का ऑप्शन सेलेक्ट किया, नीचे कमेंट्स एंड विशेस का ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करता है। वो कहता है भाई फॉर एग्ज़ाम्पल नाश्ता लाना है, उसने कमेंट लीजिए भाई नाश्ता लाना है, जहाँ से लोकेशन डाली होगी या नाश्ता डिलीवर करना है, कोई सामान लेके जाना है, वो उन्होंने यहाँ पे कमेंट में मेंशन कर दिया। अक्सर कस्टमर को ये चीज़ नहीं पता होती और अक्सर कस्टमर इस वजह से ये चीज़ डालते हैं कि जी ये 100 रुपये का फ़र्क आ रहा है ना, ये 100 रुपये उनके बच जाए। पॉइंट समझ आ गया। अब आप लोगों का क्या दिमाग होता है जी, भाई वही दिमाग जो मैंने आपको शुरू में बोला जी कि भाई अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर लेगा। तो भाई इस सोच को हटा दो, असूल तरीके से काम करो, कोई भी नहीं करेगा। जो बंदा भी हमारा काम करेगा, मैं कमाऊँगा, अली कमाएगा, रिजवान कमाएगा, जो भी कमाएगा, इन ड्राइवर से जो भी कमाएगा, राइडर की फील्ड से जो भी कमाएगा, सब एक ही हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। तो बराहे मेहरबानी ये गलती मत करना। कस्टमर ने ये प्लेस कर दिया, 176 का ऑप्शन दे दिया, आपने 176 पिक कर लिया। अब आपको जो डिलीवरी है या जो भी है वो 176 पर ही पिक करनी पड़ेगी। और कस्टमर कहेगा भाई मैंने तो कमेंट्स में लिखा हुआ था। अब आप बताएं जी आप क्या करेंगे। या तो तरीक़ाकार ये है कि चुप करके काम कर लो, या उनको बता दो भाई मैंने आपको दिखा दिया है फ़र्क कितना है, 176 270, 100 रुपये का फ़र्क है। आप उनको बताएं, आप उनको मेंशन करें कि भाई आपने सवारी बुक किया है बाइक का, ये काम आप जो करा रहे हैं ये है डिलीवरी का।
तो इसमें 100 रुपये का फ़र्क है। तो या तो आप इस राइड को दोबारा प्लेस करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कैंसिल करें। अगर आप कैंसिल नहीं करते फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप अगर मुझे से इसी राइड पे काम करवाना चाहते हैं तो मैं इसी राइड पे आपका काम कर देता हूँ, लेकिन मैं जो किराया डिसाइडेड है इससे 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। ठीक है, ये गाइड करना भी आपका फ़र्ज़ है। जब आप गाइड करेंगे तो अगर तो कस्टमर जेन्युइन है, मीन्स कि उसको इस इशू का नहीं पता कि कुरियर का ऑप्शन है, तो वो कहेगा भाई मैं कुरियर बुक कर लेता हूँ, या वो कहेगा ठीक है आप आ जाए, मैं नेक्स्ट टाइम पे ध्यान रखूँगा। ये एक डिसेंट कस्टमर की बात कर रहा हूँ जो समझदार होगा। लेकिन अगर कोई कस्टमर ऐसा होगा जिसकी नीयत ही ये होगी भाई मैंने 100 रुपये कम देना है, वो कहेगा भाई मैंने तो कमेंट्स में लिखा हुआ था तो आपको पढ़ के उठाना चाहिए था। तो इसके जवाब में आप लोगों ने बोलना है कि भाई कमेंट्स में तो लिखा हुआ था, लेकिन आपके पास कोरियर का ऑप्शन है, तो आपने उस कोरियर के ऑप्शन पे क्लिक करके बुक करना है। अब आपने कमेंट्स पे लिखा मेरे पास राइड आई, मैं आसपास था, तो मैंने आपको बता दिया कि इशू क्या है। या तो आप राइड कैंसिल करें, अगर आप राइड कैंसिल नहीं करते तो उसके बाद फिर यही है कि या तो मैं इसी रेट पे काम करूँगा प्लस 100 रुपये ऐड कर दूँगा, या आप राइड कैंसिल करके दोबारा बुक कर लें। बेसिकली जो मैंने ये राइड पिक की है ये आपके कमेंट्स के लिए पिक नहीं की, बल्कि आपको गाइड करने के लिए पिक की है। एक ये चीज़ समझ आ गई। दूसरी बात होती है वो कस्टमर कहता है जी कि भाई मैं तो इसी तरह डिलीवरी करवाता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे ही कुछ भाई हैं जो ये हरकत कर रहे हैं कि इसी पे उठा रहे हैं। तो भाई अगर आप इसी पे उठा रहे हो और लोगों को क्लिक करने में प्रॉब्लम हो रही है कि कुरियर पे क्लिक नहीं कर रहे, तो 100 रुपये एक्स्ट्रा आप लोगे और फिर काम करोगे। ये याद रखना ये बात। अक्सर कस्टमर आपको बदतमीज़ी से भी मिलेगा। वो कस्टमर क्या कहेगा जी, वो कहेगा जी भाई यार आप लोगों ने तो मोटरसाइकिल ही चलाना है ना, तो इसमें क्या मसला है। ठीक है, बात वो भी सही कर रहा है। अगर पीछे कस्टमर बैठेगा, हमारा थोड़ा सा पेट्रोल मतलब 2-3 रुपये का पेट्रोल ज़्यादा लग जाता है। ठीक है जी, तो बात तो वो सही कह रहा है कि हमने चलाना था मोटरसाइकिल ही है, लेकिन जिस वक्त वो बंदा पीछे बैठा हुआ है ना, वो ख़ुद भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ख़ुद भी हमारे साथ ख्वार हो रहा है। बेशक वो धूप है, छाँव है, बारिश है, रात है, दिन है, वो हमारे साथ ख्वार हो रहा है। लेकिन जब डिलीवरी की बात होती है तो वो जो कस्टमर है उसने हमें मतलब एक लिहाज से हायर कर लिया उस काम के लिए जिस काम के लिए वो ख़ुद नहीं जाना चाहता। वो कहता है मैं घर पे रेस्ट करूँ। तो जिस टाइम पे आप घर पे रेस्ट कर रहे हैं ना सर, तो उस टाइम पे आपके बिहाफ पे ना राइडर काम कर रहा है जिसके चार्जेस एक्स्ट्रा हैं। तो अगर आपकी ज़ुबान या आपके अल्फाज ये हैं कि आप लोगों ने तो मोटरसाइकिल ही चलाना है ना, तो चलाओ, तो सीधी सी बात है सर आपने भी क्लिक ही करना है ना, तो ये बाइक की जगह पे क्लिक करने के बजाय ना ये कुरियर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। उम्मीद करता हूँ तमाम भाइयों को ये बात समझ आ गई होगी कि अब उन्होंने क्या करना है। तो खुदा का वास्ता है बाइक पर कुरियर मत उठाओ, अगर उठा लिया तो कस्टमर को गाइड करो और उस राइड पर भी आप 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करो अगर कस्टमर कहता है कि भाई आप इसी राइड पे ले आओ। और आखिरी बात, कुरियर पे जो ख़रीदारी की अमाउंट है ना, कोशिश करें कि 1500-2000 रुपये से ऊपर की ख़रीदारी मत करें। और इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ कि जो आपने ख़रीदारी वगैरह करनी होती है तो उसका क्या पैटर्न है और उसमें क्या एहतियातें हैं, किस तरीके से कस्टमर को डील करना है। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे बनाता हूँ। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियोस पसंद आती है तो इनको शेयर करें ताकि किसी का भला हो जाए, किसी को समझ आ जाए कि काम कैसे करना है। अल्लाह हाफ़िज़।